हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2026 3 T20I मैच का जो सीरीज़ था। इंडिया 3-0 से जीत गई है और ओवरऑल सीरीज़ देखा जाए तो अच्छा रहा इंडिया के फेवर में। लेकिन मैं जिम्बाब्वे को ज़्यादा शाबाशी देना चाहूँगा। जिस तरह से वो बहादुरी से खेले हैं, उनकी टीम कोई बहुत अच्छी नहीं है। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रुपया नहीं है इंडिया टीम की तरह। उनके पास बड़े बड़े स्टार नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो खेले हैं, मुजरबानी खास करके जिस तरह से बॉलिंग किया है, अच्छा बॉलर है वो। इवांस भी अच्छा प्लेयर है और भी उनके पास जो ठीक ठाक प्लेयर है, सिकंदर रजा कैप्टन है। ये तो ऑब्वियस था कि इंडिया जैसी बड़ी टीम को हराना उनके लिए आसान नहीं था, तो नहीं हरा पाए, कोई बात नहीं। और इंडिया के लिए मेरा मैसेज ये है कि हमें भी कोई बहुत खुश नहीं होना चाहिए जिम्बाब्वे जैसी टीम से जीत के। ये तो जीतना ही था, जीतना तो नॉर्मल बात है, हारते तब हेडलाइन बन जाता, ठीक है। और थोड़ा सा वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात किया जाए तो आप देखिए, इंग्लैंड सीरीज़ में इसको 3 मैच मिला। तो आप लोगों ने देखा जब बॉल सीम एंड स्विंग हो रहा था और अच्छे बॉलर थे तो क्या हाल हो रहा था। और यहाँ पे वो एक मैच में 50 बनाया, एक मैच में 81 किया, मतलब 250। तो अच्छा किया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी उसे ही मिला है। लेकिन उसको अब ये समझना चाहिए कि किस तरह की बॉलिंग वो खेल पा रहा है और किस तरह की बॉलिंग वो नहीं खेल पा रहा है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए किस तरह का उसको माइंड सेट रखना पड़ेगा, किस तरह का बॉलिंग उसे खेलने आना चाहिए। और फिटनेस तो एक बड़ा इशू होने वाला उसके लिए, जैसे ही वो लंबे फॉर्मेट में रेगुलर खेलेगा। इवन अगर आप उसको वनडे भी खिलाओगे ना तो अभी उसका फिटनेस का इशू आएगा। टेस्ट मैच का तो आप बात ही छोड़ दो। और ऑब्वियस है कि टेस्ट को ही सबसे रिस्पेक्टेड फॉर्मेट माना जाता है। ट्रू फॉर्मेट ऑफ द गेम इज़ टेस्ट क्रिकेट, ओके। दूसरे नंबर पे वनडे है और तीसरे नंबर पे T20I है। T20I या T20 IPL और दुनिया भर का जितना कमर्शियल क्रिकेट है, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड बिजनेस, ओके। ये क्रिकेट के बारे में कम है और पैसा कमाने के बारे में ज़्यादा है। इसीलिए जो प्लेयर टेस्ट में अच्छा करते हैं उनका रिस्पेक्ट और वैल्यू हमेशा किया जाता है, याद भी रखा जाता है। उसके बाद वनडे का फॉर्मेट आता है, फिर T20I का आता है। तो सूर्यवंशी को ये समझना पड़ेगा कि सीम एंड स्विंग बॉलिंग कैसी खेलनी है। अगर आप में से किसी ने मुनाफ पटेल का इंटरव्यू सुना हो, मुनाफ पटेल इंडिया का एक पहले बॉलर था, ठीक ठाक बॉलर था, तो उसने सही बात कहा है कि ये स्टिक से जो आर्मर से प्रैक्टिस करते हैं और बॉलिंग मशीन पर जो प्रैक्टिस करते हैं, तो 145 150 की सीधी सीधी बॉल ये मारते रहते हैं, तो उससे इनका प्रैक्टिस बना रहता है। तो जहाँ पे बॉल स्विम नहीं कर रहा है, स्विंग नहीं कर रहा है और बाउंड्रीज छोटी हैं, जैसे IPL था, सिमिलर ट्रैक्स पे रन्स बन रहे थे, इसी तरह का कंडीशन जिम्बाब्वे में भी था। इवन इससे बेकार था। जिम्बाब्वे में ग्राउंड्स वगैरह बहुत अच्छे नहीं थे। एक ही हरारे स्पोर्ट्स क्लब में तीनों मैच खेले गए, दिखाता है कि उनके पास ग्राउंड्स नहीं है अच्छे। और इवन टीवी पे मैच जो आ रहा था थोड़ा बहुत, उसमें भी लाइव प्रसारण में दिक्कत आ रहा था बीच बीच में। ये सब दिखाता है कि ब्रॉडकास्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था उतना। तो इंडिया टीम है तो इतना व्यवस्था हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि मैं तो कहूँगा एक सूर्यवंशी के लिए रेड अलार्म है कि अपने गेम में वो सुधार करे, माइंड सेट में सुधार करे। नो डाउट उसके पास थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है कि उसके बैट से जब बॉल लग रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। लेकिन इस तरह से ताकत से छक्के बहुत लंबे समय तक नहीं मारे जा सकते और इस तरह की बैटिंग बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। तमाम अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फिटनेस का इशू आएगा और उसको सीम एंड स्विंग बॉलिंग खेलने के लिए टेक्निक पे बहुत काम करना पड़ेगा। और सचिन तेंदुलकर वगैरह का बात तो आप छोड़ ही दीजिए, जिस तरह का उसका टेक्निक और माइंड सेट था, तो सूर्यवंशी को काफ़ी काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हालांकि यहाँ तो चने की झाड़ पर तुरंत चढ़ा दिया जाता है। अभी यही मीडिया वाले IPL में पागल हो गए थे, ठीक है, सूर्यवंशी को लेके। फिर यही इंग्लैंड में जब फ्लॉप हुआ तो सवाल उठाने लगे और जिम्बाब्वे में रन थोड़ा बन गया 250 तो फिर उछल रहे हैं। तो मीडिया से तो उसको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ख़ास करके इंडिया की 2 कौड़ी के मीडिया से, ठीक है। और वो मेहनत करे, फिटनेस अगर ठीक रखेगा तो आगे जाएगा। अब देखते हैं कितना आगे जाता है। मेरे हिसाब से बहुत लंबा सर्वाइव नहीं करने वाला है वो, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं फ्यूचर में, ठीक है। खास करके अच्छी जगह, अच्छे कंडीशन में, अच्छे बॉलर के खिलाफ जहाँ बॉल एंड सीम होगा, स्विंग होगा, उसका ये माइंड सेट बिल्कुल चलेगा नहीं,
ठीक है, ना वो सचिन है, ना वो सहवाग है, ना वो लारा है, ना वो पंटिंग है। इस तरह का ना उसके पास माइंड सेट है, ना वो टेक्निक है। नो डाउट वो जो किया है वो एक्सेप्शनल है, लेकिन बहुत कुछ सुधार का गुंजाइश है और हमेशा बना रहेगा, तो उसे ध्यान देना चाहिए। और फिर देखते हैं आगे, फिर उस हिसाब से बात होगा। ईशान किशन भी काफ़ी अच्छी बैटिंग किया। ईशान किशन जो है सबसे ज़्यादा T20 आई में इंडिया की तरफ से रन बनाने वाला प्लेयर है इस ईयर। आई थिंक वर्ल्ड में भी है शायद, सबसे ज़्यादा वही बनाया है। तो अच्छा प्लेयर है वो। संजू सैमसन को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए उसको, ये नहीं कि पूरा बाहर कर दो, क्योंकि चलो सूर्यवंशी खेला है भाई, इसे मौका दोगे, लेकिन आप संजू सैमसन को ऐसे आउट नहीं करना चाहिए पूरा। अच्छा प्लेयर है वो। और फिर मैच के हिसाब से बात होगा। थैंक यू।